प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम लोग संस्कृत गंगा जो टीजीटी मॉडल प्रश्न पत्र है प्रस्तरंगड़ी के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इसमें हम लोग गुरुजी की पुस्तक जो लगी हुई है इसमें हम लोग प्रश्न उत्तरी जो है इस पे एक एक प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे और अभ्यासगत दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं क्लास को और प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रहा है कि शुकनासो उपदेशा अनुसारम लक्ष्मी कस्मात् चंचलतां प्राप्तनोति। शुकनास उपदेश यह कादंबरी का अभिन्न अंग है। इसमें जो शुकनाथ जी होते हैं वह तारापीठ के मित्र और प्रधान अमात्य होते हैं, अर्थात प्रधानमंत्री होते हैं। यह कादंबरी की विधा जो है यह गद्य है और यह गद्य में लिखा गया है और 2 भागों में यह विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। इसका नायक चंद्रापीड होता है जिसके 3 जन्मों का वर्णन मिलता है। चंद्रापीड और पुंडरीक जो शुकनाथ जी का पुत्र होता है उसका भी 3 जन्मों का वर्णन मिलता है और एक कपिंजल और इंद्रायुध जो घोड़ा होता है उसका 2 जन्मों का वर्णन मिलता है। इसकी नायिका कादंबरी होती है और कादंबरी का अर्थ होता है मदिरा। मदिरा तो कादंबरी इस ग्रंथ का भी नाम है और इस ग्रंथ की नायिका भी कादंबरी होती है। तो यहाँ पे जब यह कथा शुरू होता है कादंबरी तो इसमें चंद्रमा, चंद्रापीड और शूद्रक अर्थात नायक के 3 जन्मों का वर्णन मिलता है और कहानी होती है शूद्रक दरबार से ही शुरू होती है। महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित यह एक गद्य काव्य है जिसमें बताया जाता है कि इसके पूर्वार्ध भाग को कवि जी ने स्वयं लिखा है और इसके उत्तरार्ध भाग को कवि जी के पुत्र भूषण भट्ट या पुलिंद भट्ट द्वारा विरचित है। यहाँ प्रश्न है शुकनासो उपदेश। शुकनास उपदेश पे हम चर्चा करें तो शुकनाथ जी राज्याभिषेक के समय चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। वह उपदेश हर राज्याभिषेक के समय प्रत्येक राजकुमारों को दिया जाता है और उसी धर्म का पालन करते हुए यहाँ भी अभिषेक के समय, राज्याभिषेक के समय शुकनाथ जी राजकुमार चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। इसमें वह लक्ष्मी के बारे में बताते हैं कि लक्ष्मी कैसी है और लक्ष्मी की बड़ी दुर्गति भी बतलाए हैं कि हाँ लक्ष्मी कैसे कैसे आई, क्या काल लेकर आई। जैसे यहाँ कालकूट है तो वहाँ से संमोहन शक्ति लेकर आती है, मदिरा से ऊंचे, सरवा से ऊंचे, नीचे कौस्तुभ मणि मतलब भगवान विष्णु के मस्तक में जो कौस्तुभ मणि बड़ी निष्ठुर होती है उससे चंचलता इत्यादि सब कुछ बतलाया गया है और यह शुकनाथ जी का उपदेश होता है। तो प्रश्न नंबर 1 में शुकनासो उपदेश के अनुसार लक्ष्मी जी चंचलता जो है वह कौस्तुभ मणि से लेकर आती हैं। किससे लेकर आती हैं? कौस्तुभ मणि, कौस्तुभ मणि से नहीं, गलत हो गया, यहाँ पे उच्चे सरवा से, वो तो निष्ठुरता लेकर आती हैं उच्चे सरवस से। प्रश्न नंबर 1 में विकल्प हमारा सी सही होता है कि शुकनासो उपदेशा अनुसार लक्ष्मी कस्मात् चंचलतां प्राप्नोति, तो उच्चे सरवस से। अब हम प्रश्न नंबर 2 को देखें तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा है प्रश्न कि कई विघ्न भयन कार्य न प्रारंभते। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित यह एक मुक्तक काव्य है नीति शतकम। यूपी टीजीटी में पूरा नीति शतक लगा हुआ है, अर्थात इसका हमको पूरा वाचन करना है। उसी में यह श्लोक आया है कि कौन विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करता है। ऑप्शन ए दुर्जन लोग, बी सज्जनई, सी निश्चयी और डी कह रहे हैं कि असुरई। तो असुर का वर्णन यहाँ पे नहीं किया गया है। नीति शतक आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल पे आप जाइए और इसमें नीति शतक मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक अलग चैनल है जिसको साहित्य में ही उसमें ज़्यादा क्लासें चली हुई है। लगभग नीति शतक ख़त्म है आर के संस्कृत स्टडी।
उस पर हम लोग या श्लोक वाइज क्लास को चलाए हुए हैं। मेघदूत की अभी तत्काल में क्लासें चल रही हैं सानिध्य साहित्य पे, तो सानिध्य साहित्य जो है वह साहित्य की ही क्लासें उस पर चले, तो मेघदूत का लगभग 12-13 श्लोक उस पर पड़े हुए हैं। तो यह कवि जी बतलाते हैं, विघ्न के भय से, बाधा के भय से कार्य को प्रारंभ कौन नहीं करता है। तो दुर्जन लोग काहे करेंगे, जब लोग दुर्जने हैं लोग तो करबे का करेंगे। वो दुर्जन का मतलब है कि दूसरों को देख कर वह जलन रखते हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, दुर्जन लोग होते हैं। सज्जन लोग कुछ कहबे नहीं करेंगे, असुर का वर्णन है ये नहीं है। प्रश्न नंबर 2 में भी यह नीच कोटि के लोग होते हैं। देखिए मनुष्य के बारे में नहीं बतलाए हैं, कोटि ही बतलाए हैं कि जो नीच कोटि के होते हैं वह कभी किसी कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं कि तमाम बाधाएं पड़ेंगी, तमाम बाधाएं आ जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा, इस भय से वह कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं। और बाधा किसके कार्यों में नहीं पड़ती है, तमाम बाधाएं पड़ती है। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वह सोच समझ कर किसी कार्य को शुरू करते हैं तो लाख बाधाएं आए लेकिन वह कार्य को एकदम पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन नीच लोग विघ्न के भय से वह क्या करते हैं, कार्य को छोड़ देते हैं। मान लीजिए जैसे मुझे अब टीचिंग करने का एक अभ्यास है और मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो मैं सोचूँ कि खूब 4-5 लाख रुपया लगा कर स्टूडियो बना करके खूब बढ़िया से वाईफाई करने तब जा करके हम कुछ करेंगे, तब तो सोचते सोचते हम मर जाएंगे, कुछ होइबे नहीं करेगा। अरे जितना है उतने में ही खुश रहने का ढंग सीख लो, जितना है उतने में अपने एफर्ट को बताओ ना। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरा सोचेंगे कि अरे हमारे पास पैसवे नहीं है। अगर हम सोचते कि हमारे पैसवे नहीं है, कहाँ से आएगा, कहाँ जगह ज़मीन है, कहाँ से स्टूडियो बनाएंगे, तो सोचते सोचते ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर सरकारी जो कल सोच पे रख रहे हैं आज उसको थोड़ा थोड़ा ही अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो आप अपने प्रगति की नींव को मजबूत कर रहे हैं। तो ये नीच कोट के लोग होते हैं जो विघ्न के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। अब हम प्रश्न नंबर 3 को देखें और प्रश्न नंबर 3 में कह रहे हैं कि मेघदूतः अनुसारम अलका नगरी कुत्र अस्ति। मेघदूत के अनुसार अलका नगरी कहाँ है। ऑप्शन ए आम्रकूट पे, बी मानसरोवर, सी कैलाश और डी कर रहे हैं विदिशा। तो महाकवि कालिदास द्वारा बी रचित यह एक खंड काव्य है जिसको गीत काव्य भी कहा जाता है और इसको संदेश काव्य भी कहा जाता है। इसमें एक विरही यक्ष के विरह का वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास जी ने एक ही छंद में इस खंड काव्य की रचना की है, मंदाक्रांता छंद। इसका उपजीव्य ब्रह्मवैवर्त पुराण को माना जाता है जिसमें इस यक्ष का नाम हेममाली और यक्षिणी का नाम विशालाक्षी प्राप्त होता है। इस ग्रंथ अर्थात मेघदूत का जो मंगलाचरण है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। कहानी शुरू में ही पहले श्लोक से शुरू हो जाती है जिस ग्रंथ में, उसका वह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहलाता है, जिसमें कुछ आशीष की कामना लेकर शुरू किया जाता है। वह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण होता है और जिसमें नमस्कार बोल करके काम को शुरू किया जाता है, अर्थात अपनी लेखनी को आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे काव्य में, ऐसे ग्रंथ में जो मंगलाचरण होता है उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण बतलाया जाता है। आइए मेघदूत के प्रश्न पर देखिए कि मेघदूत के अनुसार अलका नगरी कहाँ है। तो यह आप देखेंगे तो आम्रकूट मेघ मार्ग में प्रथम आने वाला पर्वत है। अब यहाँ पे अभी देखा जाए तो जब यह रामगिरी से चलता है तो पहला पर्वत आम्रकूट ही पड़ता है, तो यहाँ पे अलकापुरी नहीं है। मानसरोवर के बारे में बात करें तो मानसरोवर ब्रह्मा जी ने स्वयं खुद से बनाया है और इसकी क्वालिटी यह है कि यह जब गर्मी अर्थात जो शरद ऋतु आती है, जो ठंडी का ऋतु आता है, उसमें बर्फ़ पिघलने से इसका जल दूषित हो जाता है तो वहाँ से राजहंस आ जाते हैं ज़मीन पे। लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो इसका जल एकदम स्वच्छ हो जाता है और राजहंस चले जाते हैं मानसरोवर। तो राजहंस को अस्थाई मित्र यक्ष बता रहा है मेघ को कि तुम्हारे अस्थाई मित्र होंगे अलकापुरी से, जब तक तुम मानसरोवर तक जाओगे तुम्हारे यह साथ जाएंगे। विदिशा नगरी भी रास्ते में ही पड़ती है, यहाँ पर भी अलका नगरी का वर्णन नहीं है।
हाँ, कैलाश के समकक्ष। यह कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत से ठीक बाईं तरफ अलका नगरी को बताया जाता है। अलका नगरी को उत्तर मेघ में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, तो उसमें बताया गया है कि अलका नगरी कैलाश की गोदी में इस प्रकार विद्यमान है जैसे कोई अपने प्रेमी की गोदी में बैठी हुई प्रेमिका अपने दुपट्टे, सरकते हुए दुपट्टे के तमाम तुम अलकापुरी को देखोगे, ऐसा यक्षमेघ को बतलाया है। तो प्रश्न नंबर 3 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 4 को देखें तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि गच्छन्ति नाम रमण वसतिम योषिताम तत्र नक्तम। बस श्लोक से ही आप जान जाएंगे कि यह कहाँ का है, तो मेघदूत का है। और पूछ रहे हैं कि अस्मिन वाक्ये योषिताम इत्यत्र का विभक्ति। प्रश्न नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि कौन सी विभक्ति होती है किसमें, योषिताम में। तत्र नक्तम गच्छन्ति नाम रमणीय वसतिम, अपने प्रेमी के साथ रमणीय होने के लिए जब रात के समय जो प्रेमिकाएं जाती हैं उनके पतियों के घर, वहाँ से यह श्लोक लिया गया है, अर्थात यह मेघदूत का है। और प्रश्न नंबर 4 में कह रहे हैं कि योषिताम, योषिताम मतलब षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पे द्वितीया सप्तमी विकल्प ए और बी उभवती नहीं। प्रश्न नंबर 4 में या योषिताम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 5 में कह रहे हैं कि आलमगिरी इति कस्यो उपाधि। आलमगिर किसकी उपाधि थी? तो आलमगिर उपाधि किसकी थी? तो कह रहे हैं औरंगजेबस्य, शहाबुद्दीनस्य, शिववीरस्य, वीर विक्रमस्य। तो वीर विक्रम का यहाँ पे वर्णन नहीं आया है। इसमें आलमगीर औरंगजेब की उपाधि होती है। वही औरंगजेब जो शिवाजी के पुत्र, जो छावा मूवी आप लोग देखे हैं, उसमें उनको बहुत बेदहमी से मारता है और मार करके उन्हीं के खाल में यह भूसा भरवा देता है। इतना यह हरामी यह औरंगजेब था, यह इतना हरामी था। बस इतना ही काम था कि इसके पुत्र को उसने थोड़ा सा शरण दिया था। लड़ाई शुरू हो जाती है और यह अपने आप में बहुत 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 जितना कहा जाए उतना ही मनबड़ किस्म का आदमी था। तो आलमगीर में यह हमारे साथ मतलब प्रश्न कहाँ से आया है? तो औरंगजेब और शिवाजी के लड़ाई उड़ाई का वर्णन हमें शिवराज विजयम में मिलता है। शिवराज विजयम में संस्कृत वाङ्मय का प्रथम उपन्यास है। इसकी रचना कवि जी ने 1870 ईस्वी में किए थे, किंतु इसका प्रकाशन अपनी रचना के ठीक 30 साल बाद अर्थात 1901 में काशी से यह प्रकाशित हुआ। इसके नायक महाराष्ट्र के केसरी शिवाजी होते हैं और वहाँ पे यह औरंगजेब का वर्णन आता है जो यवन युवकों से युद्ध किए हैं। अफजल खान होता है, शहाबुद्दीन होता है, औरंगजेब होता है इत्यादि। इन लोगों की युद्ध का वर्णन एक तरफ चलता है। कहानी इसमें दो गो हैं। एक तरफ कहानी चलती है वह खड़गपुर के जागीरदार जिसके 2 पुत्र और 1 पुत्री होती है, गौर सिंह, श्याम बटू, गौर बटू और सवाड़ी। सवाड़ी जो जिसको यवन युवक जो होता है उसको ले जाता है अपहरण करके उसकी माँ के गोश्त से छीन कर, जिसको गौर और श्याम बटू, गौर बटू उसको बचाता है। एक ब्रह्मचारी जोगी जी होते हैं, उन्हीं के यहाँ यह दोनों शिष्य होते हैं। और जो पुष्प वाटिका चुनते उनते हैं, देखते हैं, तो उसमें जोगीराज जी आते हैं और जोगीराज जी बताते हैं कि मैं पहली समाधि युधिष्ठिर के समय लिया, दूसरी समाधि विक्रमादित्य के समय लिया और तीसरी समाधि में यह औरंगजेब जो है यह यवन काल है, अब इसमें लेना पड़ेगा। महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित यह एक संस्कृत वाङ्मय का उपन्यास है। इसका प्रारंभ बहुत बार पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ कब से होता है? तो शिवराज विजयम का प्रारंभ सूर्य उदय के वर्णन से ही इसका प्रारंभ होता है। इसमें 3 विराम हैं और 12 निश्वासों में शिवराज विजयम विभक्त है। शिवराज विजयम 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। यूपीटीजीटी में हमें प्रथम निश्वास ही पढ़ना है और यह प्रश्न प्रथम निश्वास से ही गुरुजी ने कलेक्ट किया है कि आलमगिर इति कस्यो उपाधि। तो ऑप्शन हमारा 5 में ए हो जाएगा, औरंगजेब। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं गंभीरा नदी कुत्र प्रवहति।
गंभीरा नदी कहाँ प्रवहती माने बह रही है? उज्जैनियाम प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नंगे नहीं है। विदिशायाम और मालो प्रदेश, तो मालो प्रदेश या मालवा प्रदेश में आया हुआ है, इसका वर्ण आया, उत्तर प्रदेश का नहीं आया है, उज्जैनी का और विदिशा का आया है। तो प्रश्न नंबर 6 में देखें तो गंभीरा नदी, और गंभीरा नदी में यह बता रहा था मेघ से कि कौन ऐसा प्रेमी होगा जो अपनी प्रेमिका के उघड़ी हुई जांग को देखकर उसको छोड़कर चला जाएगा। ठीक वैसे ही प्रेम में लिप्त, प्रेम से तृपित जो तड़पण है, जो तड़प है उस नदी के अंदर तुम्हारे स्नेह को पाने के लिए वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। और गंभीरा नदी के बारे में यह ऐसे बताया है, पूर्व में यह बतलाया गया है। और यह गंभीरा नदी मालवा प्रदेश में प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 6 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 7 में देखें तो पूछ रहे हैं कि निम्नलिखितेषु पुल्लिंग वर्गम चिनुत, निम्नलिखित में से पुल्लिंग वर्गों को चुनिए। तो दे रहा है कि मधुरम फलम जलम, बाबू है 2 को नहीं जानते हैं तो फलम नपुंसक में होता है, आने की कट जाएगा। ऐसे थोड़ा सा अपना ठेठ दिमाग लगाएं तो उससे भी पकड़ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं बी में कि महिमा सविता अंजलि, तो महिमा सविता ना अंजलि या महिमा के जान, सविता के तो जानते हैं जा, तो इसको भी हटा दीजिए, यह भी स्त्रीलिंग में आएगा। और यहाँ पे मिक्स कर रहा है कि सभा देवता और सिकता, तो यह अभी पुल्लिंग में नहीं आएगा। सभा में होता है कि सभा बैठी हुई है, सभा लगी हुई है, तो ऐसे होता है। और देवता में भी स्त्रीलिंग होता है, इसमें तल प्रत्यय इत्यादि जोड़ा जाता है। अब पूछ रहे हैं कि वर्ग, पुल्लिंग वर्ग चिनुत, अर्थात जो पुल्लिंग है उसमें, तो देखिए पुल्लिंग में दाराह पुल्लिंग है, असवह पुल्लिंग है और लाजा भी पुल्लिंग है। यह प्रश्न नंबर 7 में विकल्प हमारा डी सही होता है कि यह विकल्प जो है डी, दाराह, असवह और लाजा, प्रश्न नंबर 7 का विकल्प हमारा डी सही है। अब हम देखें प्रश्न नंबर 8 में, तो कह रहे हैं कि सामान माना सुहृदयस्य बंधुभी अस्याम पक्तयो उपमेय पदम किम, इसमें उपमा किससे दिया गया, कौन सा पद उपमेय है? तो कह रहे हैं सामान माना सुहृदस्य बंधुभी अस्याम पंक्तयो उपमेय पदम किम। ऑप्शन ए सामान माना नाम, च सुहृदयस्य बंधुभी। तो प्रश्न नंबर 8 में देखा जाए तो सुहृदयस्य समानाम, अर्थात सुहृदय समानाम, अच्छे हृदय के समा, तो यहाँ पे उपमेय हमारा बनता है सुहृदय। कौन सा बनता है? सुहृदय। प्रश्न नंबर 8 में विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 9, और प्रश्न नंबर 9 में देखा जाए तो पूछ रहे हैं कुत्रत्य गुप्त संदेशः एवं युवकस्य पार्श्वे आसीत्, गुप्त संदेश को एवं युवक जो होता है किसके कहाँ ले जाता है, किसके पास ले जाता है और कहाँ? तो साताराया में ले जाता है, कि प्रताप दुर्गस्य में ले जाता है, कि सिंह दुर्गस्य में ले जाता है, कि बीजापुर से ले जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए गुप्त संदेश को एवं युवकस्य पार्श्वे बीजापुर से हो जाएगा, बीजापुर। प्रश्न नंबर 9 में विकल्प हमारा डी सही होता है। प्रश्न नंबर 10 में देखें तो करें ग्रामणी ग्रामीणः ग्रामा इत्यत्र क अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा अलंकार। तो प्रश्न नंबर 10 में ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा, तो ग्रामणी ग्रामीण ग्रामा में अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 11 को देखें तो 11 में कह रहे हैं कि नीति शतका अनुसारम प्रच्छन्न गुप्तम धनम किम, प्रच्छन्न गुप्तम धनम किम, कौन सा ऐसा धन है जो गुप्त रहता है? सब जानते हैं, उसके बाद वह धन गुप्त रहता है। ऑप्शन ए लज्जा, बी विद्या, सी सुखम और डी दुखम। तो सुख दुख तो मित्र मित्र हो गए, तो इसमें तो कभी सोचना ही नहीं है कब सुख है कब दुख है, सब मित्र मित्र हैं। सुख बेवफा हो सकता है लेकिन दुख तो मतलब समझिए कि सगा संबंधी ही रहता है।
और गुप्त धन के बारे में है तो विद्या ही एक ऐसा धन है जो गुप्त धन होता है, जिसमें न भाई बंटवा पाएगा, न राजा अपना अधिकार जमा पाएगा, न चोर चुरा पाएगा। ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि विद्या धनम सदे सब धनों से बढ़िया धन होता है। तो प्रश्न नंबर 11 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 12 पे चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं कि सत्संगति कथयः किन्न करोति पुंसाम अत्र को अलंकारे विद्यते। यह प्रैक्टिस सेट अभ्यास मॉडल प्रश्न इसलिए नहीं किया जाता है कि आप बस प्रश्नों का उत्तर दें, उत्तर प्रश्न करते रहें। इससे यह फायदा होता है कि आप जितना अभ्यास करेंगे, जितना इन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे, उतना सबके लिए फायदेमंद होगा। हम कर रहे हैं तो हमको भी होगा, आप कर रहे हैं तो आपको भी होगा। इसलिए अभ्यास सेट को सबसे ज़्यादा अभ्यास सेट को करना चाहिए। अपने पढ़ाई के समय को देखकर अपने पढ़ाई कितना समय आपको मूल पुस्तक पढ़ना है, कितना समय तक करना है, लेकिन उनसे ज़्यादा अगर आप पुस्तक 1 घंटा पढ़ रहे हैं, मूल ग्रंथों का 1 घंटा वाचन कर रहे हैं, 2 घंटा कर रहे हैं, 4 घंटा कर रहे हैं, तो उसमें 1-2 घंटा या अभ्यास प्रश्न पत्र करना जरूरी होता है। यह बहुत निरंतर करते रहते, निरंतर आप करेंगे तो आपके पास सफलता उतनी ही अधिक आएगी। प्रश्न नंबर 12 में कह रहे हैं कि सत्संगी कथय किन्न करोति पुंसाम, नीति शतकम में है, भर्तृहरि जी की रचना है। और आप सब विदित होंगे कि जितना भी भर्तृहरि जी को कहना है वह हर श्लोक के चौथी लाइन में कह दे रहे हैं, अर्थात जिसको सुक्ति कहा जाता है, चौथी लाइन में बता दे रहे हैं और ऊपर की 3 लाइनों में उसको वह सिद्ध कर दे रहे हैं। नीति शतक यह नहीं है कि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तभी आपके लिए फायदेमंद होगा। नीति शतक एक ऐसा ग्रंथ है, ऐसी पुस्तक है कि जिसको आप कुछ भी न करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, तो यह दावा नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी के जीवन में एक नया रूप, एक नया मोड़, एक तरक्की का वह जो मार्ग है उसको वह दर्शाता है नीति शतक। तो यह सुक्ति है। संगति कथयः किन्न करोति पुंसाम, संगति जो होती है वह मनुष्य, पुंसाम माने मनुष्यों की कहिए क्या नहीं करती है। संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, आप जैसे संगत में रहेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। और संगत में गुरुओं ने बताया संगति अर्थात संगति, जैसे धीरे धीरे संगत ऐसी होती है कि साथ साथ रंग लाती है। आप जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसे आपके ऊपर वैसी रंगत होती जाएगी। तो कवि जी ने बताया है, यह सुक्ति है और कह रहे हैं कि सत्संगति कथयः किन्न करोति पुंसाम, मनुष्यों को बताइए कि संगति क्या नहीं करती है। बाबू अलंकार पूछ रहे हैं, ऑप्शन ए अर्थालंकार है, यहाँ बस अर्थालंकार है। ये ढेर हम का विकल्प पढ़ें, श्लेष अलंकार अनुप्रास अलंकार से नहीं है, काहे कि सुक्ति है और सुक्ति में अधिकांशतः 90% मान लीजिए कि अर्थालंकार का है, अर्थांतर अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 12 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 और 13 पे आइए हम लोग चर्चा करें कि विपदि धैर्यम था अभ्युदय क्षमा, ऐसा उक्ति कस्य ग्रंथस्य अस्ति। यह युक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो ऑप्शन ए उत्तरामचरितम, बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य, सी नीति शतक और डी कर हैं किरातार्जुनीयम। तो हम लोग पहले चारों विकल्प पे चर्चा करते हैं। आइए हम किरातार्जुनीयम पे चर्चा करते हैं। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी विरचित एकमात्र महाकाव्य है। यह कितने ग्रंथ? यह 18 सर्गों में विभक्त है। इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध होता है। इसी में इंद्रकील पर्वत का वर्णन मिलता है। इसी युद्ध में के पश्चात भगवान शिव से अर्जुन को पशुपति अस्त्र की प्राप्ति होती है। इसके प्रथम सर्ग को यूपीटीजीटी में लगाया गया है, जिसमें कुल 46 श्लोक हैं। 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है, 45वें में पुष्पिताग्रा है, 46वें मालिनी छंद है।
26 श्लोकों तक बनेचर बोलता है, 26 के बाद द्रौपदी जी बोलती हैं। बनेचर और द्रौपदी के कथनों पर युधिष्ठिर कहीं कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे मेघ मेघदूत में नहीं बोला है, बस यच यच ही बोलता है। ऐसे ही यहाँ के प्रथम सर्ग में देखा जाए तो द्रौपदी और कौन बनेचर दो ही लोग बोलते हैं। जो बनेचर होता है वह हस्तिनापुर के नीतियों को जान करके आकर के महाराज युधिष्ठिर को द्वैत वन में सुनाता है। यह रहा किरातार्जुनीयम का मोटा मोटी परिचय। इसका उपजीव्य महाभारत के वन पर्व लिया जाता है। वन पर्व से ही किरातार्जुनीयम है और वन पर्व से ही श्रीहर्ष की रचना जो नैषधि चैतम है 22 सर्गों की, वह भी वन पर्व से है। सभा पर्व से शिशुपाल बधम है और बृहत्त्रयी के अंतर्गत पहला महाकाव्य आने वाला यह किरातार्जुनीयम है, दूसरा शिशुपाल बधम है, तीसरा नैषधीय चैतम है। आइए अब नीति शतक पे देखें। नीति शतक महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित एक मुक्तक काव्य है। इसका मतलब यह होता है कि इसमें हर श्लोक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी सबसे प्रिय छंद जो है भर्तृहरि जी की शार्दुल विकृत छंद है और शिखरणी छंद होती है। इनके जन्म के बारे में बतलाया जाता है कि 675 ईस्वी से 600 के लमसम इनको माना जाता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ बतलाया जाता है और बौद्धा माता अनुसार इनके गुरु का नाम एक बौद्ध जो गुरु होते हैं उनको बतलाया जाता है, जिनका नाम था वसुमत। तो वसुमत को भी इनके गुरु बतलाए जाते हैं और विक्रमादित्य के यह बड़े भाई होते हैं। पत्नी के प्रेम में धोखा मिलता है और जब धोखा मिलता है तब यह वैराग्य की तरफ जाते हैं, तो यह वैराग्य शतक भी इनकी एक रचना है। और जब पत्नी के प्रेम में डूबे रहते हैं तो श्रृंगार शतक लिख देते हैं। आज जब नीति राज करते हैं तो नीति शतक लिखे हैं। आज जब वैराग्य मिलेला तो यह क्या करते हैं, वैराग्य शतक लिखते हैं। और एक इनका व्याकरण ग्रंथ है वाक्य पद्यम। आइए अब अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित एक बहुत ही रमणीय नाटक है जो 7 अंकों में विभक्त है। सभी नाटकों में सबसे श्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतल को माना जाता है। इसका उपजीव्य महाभारत का आदि पर्व होता है। आदि पर्व में शकुंतला पाख्यान में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वर्णन मिलता है और दूसरा वर्णन का पुराण में मिलता है, पद्म पुराण के स्वर्गारोहण में प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतल 7 अंकों में विभक्त है। इनके पिता जो शकुंतला हैं, इनके पिता का नाम विश्वामित्र है और माता का नाम मेनका होती हैं जो अप्सरा होती हैं। और पालक पिता के रूप में देखा जाए तो कर्ण ऋषि होते हैं। हमें इनके चौथे अर्थात अभिज्ञान शाकुंतल के चौथे अंक को हमको पढ़ना है और चौथे अंक को ही विदाई अंक कहा जाता है। इसमें एक वनवासी पिता की भूमिका में कर्ण ऋषि इतने मार्मिक वेदना से व्यथित होते हैं। कालिदास जी की यह लेखनी इतनी भावनाओं से भरी हुई है कि एक पुत्री के विदाई के समय में एक पिता का हृदय क्या होता है, यह सब बहुत ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतल में कुल 7 अंक हैं और यह चौथा अंक जो है इसे विदाई अंक भी कहा जाता है। तो इसमें यह अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। प्रश्न यहाँ पे विकल्प जो है अभी यह अभिज्ञान शाकुंतल के साथ साथ महाकवि कालिदास जी की कुल 7 रचनाएं मिलती हैं। 2 महाकाव्य हैं, मेघ जो कुमार संभव और रघुवंशम महाकाव्य हैं। खंड काव्य मेघदूत आता है और गीत काव्य में यह ऋतु संहार। और इनकी नाटक देखा जाए तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशीयम और यह तीसरा नाटक है अभिज्ञान शाकुंतल। जबकि सबके लिए ज़्यादा जो रूपक है वह सबके लिए ज़्यादा रचना महाकवि भास की है। संस्कृत वाङ्मय में सबसे ज़्यादा नाटक के रूप में देखा जाए, रूपक के रूप में देखा जाए तो 13 रूपक महाकवि भास के हैं। आइए उत्तरामचरितम महाकवि भवभूति जी की रचना है। यूपीटीजीटी में हमको पढ़ना है तृतीय अंक जिसको छाया अंक कहा जाता है। उत्तरामचरितम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के 12 वर्ष बाद का वर्णन मिलता है। महावीर चरितम 12 वर्ष पहले का वर्णन मिलता है। और मालती माधव महावीर चरितम और उत्तरामचरितम यह 3 रचनाएं महाकवि भवभूति जी की है। यह करुण रस प्रधान नाटक है अर्थात यह करुण रस प्रधान रूपक है। प्रश्न में पूछा क्या है कि विपत्ति धैर्य माउधे क्षमा अर्थात विपत्ति में जो धैर्य को रखे रहता है और उसके बाद क्षमा करने के योग्य होता है, यह लिखा गया है कहाँ, तो नीति शतक में। पूछ रहे कि ऐसा है युक्ति कस्य ग्रंथस्य, तो यह नीति शतक में है। अब हम प्रश्न नंबर 14 और 14 में देखिए पूछ रहे हैं कि शास्त्रेषु कस्य औषधम नास्ति।
मनो शास्त्रों में किसकी औषधि नहीं है। शास्त्रों में तो सबकी औषधि बनी हुई है, लेकिन यह नीति शतक से ही लिया गया है, जिसमें कवि जी बताए हैं कि सर्पस्य तो सर्पे का दवाई सर्पे, सर्प का जहर इस सर्प के इलाज में ही काम आता है। गधा का दवाई डाठी डंडा है, विदूषक का दवाई लड़ाई झगड़ा, इस सब तो है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अब हमको बतलाना है, नीति शतक के अनुसार कवि जी ने बतलाया है कि जो मूर्ख होते हैं उनका कौनो शास्त्र में दवाई नहीं है। अब मूर्ख मतलब ये नहीं, वो जिद्दी प्रवृत्ति के मूर्ख हैं, जिसको आप कुछ भी कह लीजिए। बहुत ऑप्शन दिए हैं कि आप तेल पेर कर बालू से तेल निकाल देंगे, मृगतृष्णा में जल प्राप्त हो जाएगा, खरहा की सींग है आपको मिल जाएगी, मगर के द्राण में हाथ डाल के आप मोती घीस सकते हैं। लेकिन मूर्ख को समझाना बहुत कठिन है। ब्रह्मा अपि नरम नरंजति, अर्थात ब्रह्मा भी मूर्खों को, ऐसे मूर्ख जो हठी होते हैं, ढीढ़ होते हैं, जो किसी का सुनबे नहीं करेंगे, अपने मन में बहुत चालाक होते हैं, कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि जिसको कोई नहीं समझा सकता है, तो यह होता है मूर्खस्य, अर्थात शास्त्रों में भी मूर्खों की कोई औषधि नहीं है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 15, तो कह रहे हैं कि युष्मद् शब्दस्य षष्ठी विभक्तो बहुवचनम रूपम अस्ति। तो सबसे पहले मित्रों हमको अस्मद और युष्मद दोनों का रूप याद करना है, और ये कुछ हो ना हो, लेकिन अस्मद और युष्मद दोनों का रूप हमको अच्छी तरह याद करना है। जैसे याद करें, टिक के याद कर लें या फार्मूला जान लें, चाहे पूरा रट्टी रट्टा कर लें, लेकिन जैसे तैसे हमको अस्मद और युष्मद शब्द के रूपों को याद करना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए युवयो होता है, बी कह रहा है युष्माकम होता है, सी कह रहा है युषाम होता है, और डी कह रहा है कि युवाम होता है। तो प्रश्न नंबर 15 में देखा जाए तो षष्ठी विभक्ति, षष्ठी सप्तमी लम्स में इसमें स मिलता है, तो बहुवचन में कह रहे हैं तो यहाँ पे युष्माकम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 16, तो कह रहा है कि तम लोक्य कपित इव कुसुम बंधनम में हृदयम इति उक्ति अस्ति। यह उक्ति किसकी है कि तम लोक्य कपित मीव कुसुम बंधनम में हृदयम, और कौन कहता है? तो तमसा कहती है कि प्रियंवदा कहती है कि मुरला कहती है कि अनसुईया कहती है। तो यहाँ पर देखिए, यह तमसा और मुरला यह दोनों जो हैं यह दोनों नदी हैं, और तीसरा अंक प्रारंभ जब होता है तो यह दोनों के वार्तालाप से ही होता है। तमसा और मुरला दोनों नदी हैं। प्रियंवदा और अनसुईया यह बहुत ही प्रिय सखी हैं किसकी? तो शकुंतला की। जो शकुंतला है अभिज्ञान शाकुंतल की वह नायिका है, उसी की यह प्रियंवदा अनुसुईया दोनों बहुत प्रिय सखी हैं, कर्तव्य बहुत प्रिय करती हैं, बहुत अच्छा मित्र हैं। और मुरला और तमसा जो हैं यह दोनों नदियां हैं। तो यह कथन पूछ रहे हैं कि कुसुम बंधनम में हृदयम, तो यह मुरला का है। यह उक्ति किसकी है? मुरला का है कि तमलोक के मैं तुमको देख कुसुम के समान जो मेरा हृदय, तो यह मुरला कहती है। प्रश्न नंबर 16 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 17 को देखें, तो प्रश्न नंबर 17 में पूछ रहे हैं कि प्रतीयते धातु विहितम फले अस्मिन् वाक्य को अलंकारो वर्तते। तो प्रतीयते धातु विहितम फले, तो ऑप्शन कर रहे हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बी करें उपमा अलंकार, सी अनोक्ति, और डी करें संश्लिष्टि। तो प्रश्न नंबर 17 में देखिए, यह कह रहे हैं कि धातु यू, कहीं कहीं यू सही होता है, कई जगह आप लोग देखे होंगे कि यू एकदम बता देता है कि उपमा है, लेकिन ज़्यादा इस पे कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए, कुछ तो गलत भी बता देता है। तो यू कभी उत्प्रेक्षा के लिए भी आ जाता है और कभी कभी यह उपमा के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे प्रतीयते धातु यू वेहितम फले अस्मिन इत्यस्मिन वाक्य को अलंकार है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 17 का विकल्प हमारा बी सही है। अब हम प्रश्न नंबर 18 को देखें, तो 18 में कह रहे हैं कि दुर्योधनस्य उन्नते वृत्तांतम श्रुत्वा को न सहते।
दुर्योधन के उन्नति के समाचार को सुनकर किसको सहन नहीं हुआ। अगर आप किरातार्जुनीयम पढ़े होंगे तो आप तर्ज लगा देंगे कि भीम को, कि द्रौपदी को, कि बनेचर को, कि युधिष्ठिर को। तो प्रश्न नंबर 18 में देखा जाए तो युधिष्ठिर जो है वही बनेचर को नियुक्त करते हैं, जो ब्रह्मचारी वेश में हस्तिनापुर जाता है और वहाँ हस्तिनापुर जा करके पूरे उसकी राजनीति, कूटनीति वगैरह वगैरह सब नीतियों को जान करके वह द्वैत वन में युधिष्ठिर के सामने बनेचर आता है। ब्रह्मचारी वेश में गया था, लेकिन द्वैत वन में जब आता है तो बनेचर था वह भगवान युधिष्ठिर जी के सामने आता है और सबसे पहले वह अपने कर्तव्यों का बयां करता है कि कोई भी हो, आप लोगों को कोई कैसे ठग सकता है, आप लोग चार चक्षुषु हैं, आप लोगों के तो चार इंद्रियां हैं, चार आंखें हैं, इत्यादि। और कुछ अपने कर्मों का भी बात करता है कि जो अनुचर होते हैं अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति कैसी प्रतीक्षा होनी चाहिए, जैसे उनकी प्रतिज्ञा जो है दृढ़ है, ऐसे ऐसे काम को बताता है। उसके बाद जो कहता है कि जो मैं कहूंगा एकदम सत्य कहूंगा और सत्य सत्य बात बताते हुए वह दुर्योधन के उन्नति को भी बतलाता है। और जब वही उन्नति को सुन करके जब वह बनेचर चला जाता है तो उसी बात को द्रौपदी जी में जा करके, इसके चारों भाई होते हैं, द्रौपदी जी होती हैं, वह कुटिया होती है, उसमें जा करके जब यह सुनाते हैं दुर्योधन के उन्नति की जब बात आती है तो द्रौपदी जी को सहन नहीं होता है। तब यह बहुत गुस्से में होती है, कहती हैं कि मैं द्रुपद पुत्री द्रौपदी कह रहे हैं कि मैं द्रौपदी यह नहीं बतला रहे हैं कि मैं पांडु की पत्नी हूँ, चाहे महाराज मैं आपकी पत्नी नहीं, कह रहे कि मैं द्रौपद राजा की पुत्री द्रौपदी आपसे कह रही हूं, जबकि मेरा इतना अधिकार नहीं है पत्नी होने के नाते, लेकिन फिर भी वह बताती, वह गुस्सा उसा धराते हैं, द्वेष धराते हैं, सबको उनके भाइयों को बताती हैं, विकोदर मतलब भीम जी के बारे में बताती हैं, अर्जुन के सबकी दिनचर्या के बारे में बतलाती हैं, फिर भी युधिष्ठिर बेचारे कुछ बोले नहीं हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 19 को देखें तो देखिए यहाँ पे हम भी चर्चा कर रहे हैं, वही प्रश्न भी आ गया है कि दुराधय काम वक्तुम व्यवसायंती। तो व्यवसाय दुराधय का वक्तुम, क्या बोलूं, व्यवसायंती मतलब आपको नारीम होगा कि स्त्रीम होगा कि राजधानी में होगा कि द्रुपद आत्मजा होगा। तो द्रुपद आत्मजा अर्थात द्रुपद माने राजा, द्रुपद की आत्मजा माने पुत्री द्रौपदी जी बोलती हैं। तो ही पूछ रहा है कि कौन कह रहे हैं, तो नारी बन के नहीं, राजधानी और स्त्री बन के नहीं, वह अपने पिता की पुत्री का मतलब दावा खेलते कि मैं, यह मत समझिए कि मैं आपकी पत्नी हूं, यह भी मत समझिए कि मैं आपकी रानी हूं, यह भी मत समझिए कि मैं एक नारी हूं, और यह भी मत समझिएगा कि मैं राजकुमारी हूं, चाहे राजधानी की मालकिन हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने पिता द्रुपद की पुत्री द्रौपदी आपसे कह रही हूं। तो यह प्रश्न हमारा 19 सूची से पूछा गया है, तो विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में देखिए कह रहे हैं कि सुमेलित अर्थात सुमेलित करें। तो यहाँ पे सूत्र दे दिए हैं और यहाँ पे संज्ञा दिए हैं, कौन सी संज्ञा है और कौन सा सूत्र है। तो बस हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, जीवन जानते हैं वही को हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हम कुछ नहीं जानते हैं, तो जब हम कुछ नहीं जानते हैं और तैयारी करें तो एक आध दो को तो जानबे करेंगे। तो इस ट्रिक से हम लोग यहाँ पे मिलाते हैं। इगण्य संप्रसारण, इगण्य संप्रसारण ख का कहाँ आएगा, 4 पे, अर्थात संप्रसारण का यह सूत्र होता है इगण्य संप्रसारण। जहाँ इक का यक होना ऐसे होता है वहाँ पे संप्रसारण होता है। तो ख का हो जाएगा 4। अब नवेती विभाषा, नवेती विभाषा इतना तो पढ़ ही यहीं जाए, तो नवेती विभाषा यहाँ जोड़ दे रहे हैं। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, बस हाई दो को हम लोग नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो फिर भी हम उसको देख सकते हैं, 2-3 को जहाँ मिल जाएगा उसको हम मिला लेंगे। लेकिन अलो अंत्या पूर्व उपधा होता है और सी सर्वनाम स्थानाम होता है। तो अब देखते हैं नीचे मिलान में कि कैसे कैसे सही है। पहले बस जो हमको नहीं आता, जो आता इगण्य संप्रसारण देखेंगे, नवेती विभाषा देखेंगे, इसी से हम लोग मिलाते हैं। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे तो का था क में नवेती विभाषा, तो क में 5, ये तो ठीक है, मगर सी ई गलत है, डी ई गलत, 2 को तो गलत निकल गया, तो 2 को छूट गया। अब नवेती विभाषा ए में भी क का 5वां है, ख में 4था है और बी में भी है, बी में, अर्थात 2 को तो सही है। अब ग वाला हमको मिलाना है,
तो ग में जो है इसमें दिया है सी, और सी में दिया है सर्वनाम स्थानाम, तो सी में यह 3 दिया है, तो इहो गलत हो जाएगा। तब विकल्प हमारा बी वाला सही होता है। प्रश्न नंबर 20 में विकल्प हमारा बी सही है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 21, और 21 में कह रहे हैं कि शुकनासेन चंद्रापीड उपदिष्ट्य, तो शुकनास के द्वारा चंद्रापीड को उपदेश दिया गया किसके बारे में? परम ब्रह्म के विषय में, अज्ञान के विषय में, कि लक्ष्मी के विषय में, कि मोक्ष के विषय में। तो अब है लड़का जवान सयान हवे, हमें बियाह शादी करी तो लोग के मोक्ष का काहे को उपदेश दे भाई, काहे को मोक्ष का? अज्ञान के विषय में वो देबे नहीं करेंगे, काहे को राजकुमार है उसका बातें छोड़ें, और परम ब्रह्म के विषय में और लक्ष्मी के विषय में। तो देखिए शुकनास उपदेश जो है, शुकनास जी उसको लक्ष्मी के बारे में उपदेश दिए हैं। काहे दिए हैं? तो बताए हैं कि जो लक्ष्मी का मद है ना बाबू, वो पूरा जीवन चलता रहता है, उतरता उतरता नहीं है, जितना आएगा उतना जाएगा, और धन का 3 ही कारण होता है, एक दान, भोग, अनाहित तो नाश। तो 3 चीज बतला, लेकिन लक्ष्मी कैसी है उसके बारे में बतलाए कि यह बहुत व्यंगना है, और बड़ा उल्टा सीधा सब बताए, बहुत निष्ठुर है, बहुत चंचल है, एक जगह किसी के पास रहती नहीं है, टिक करिए तो गोड़वे नहीं रख पाएगी। तो सही बात है, हमेशा धन आता है जाता है, ये एक के पास रहती ही नहीं है, और बहुत निष्ठुर है। आप जितना ईमानदारी से पूरा फूल पताई आप देखते होंगे आए दिन सब जगह, कि जितना ईमानदारी से आप फूल चढ़ा के खूब पूजा करेंगे, 1 रुपया नहीं आएगी, लेकिन यहाँ अगर कोई वैसा काम करेंगे, देखिए रुपया कैसे कैसे गिरता है। अब मदिरालय में चला जाइए, चाहे अब हमारे यहाँ तो गाँव में, इसमें देहात वात की बात कर रहे हैं, खूब ताड़ी बिकाती है, जाके झुंटा में बैठ के बेचत हो, जो लक्ष्मी माई एकदम दौड़ल दौड़ल जाते, ले भैया ले भैया। तो यह सब इनके बात से हम लोग ठीक है, सुगनाज भी सही है बतलाए हैं। तो प्रश्न नंबर 21 में विकल्प हमारा सी सही होता है, लक्ष्मी के विषय में। प्रश्न नंबर 22, और 22 में पूछ रहे हैं कि निकृति परेषु परेषु भूरि धामनः इत्यत्र अलंकारो विद्यते। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बस केयर करेंगे कि यमक कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। तो कर निकृति परेषु परेषु भूरि धामनः, एक कनक का अर्थ सोना है, तो एक कनक का अर्थ धतूरा है, अर्थात यमक अलंकार हो जाएगा कि परेषु परेषु भूरि धामनः, निकृति परेषु परेषु भूरि धामनः इत्यत्र अलंकारो विद्यते। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, कि एक वर्ड का 2 बार आवृत्ति हुई है। प्रश्न नंबर 22 में विकल्प हमारा बी सही होता है, और उसका अर्थ अलग अलग है। प्रश्न नंबर 23, अभिज्ञान शाकुंतले कस्य ऋषि उल्लेख नागच्छति। अभिज्ञान शाकुंतल में किस ऋषि का नाम का उल्लेख नहीं है? प्रश्न नंबर 23 में देखा जाए तो विकल्प ए करें अगस्त्य, बी दुर्वासा, सी काश्यपस्य, और डी करें मारीचस्य। तो अभिज्ञान शाकुंतल महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, और जो दुर्वासा ऋषि होते हैं यही तो कवि कालिदास जी की वैकल्पिक मतलब अपनी कल्पना है तो ठीक है, आदि पर्व में मिला हुआ है। अब पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि आदि पर्व में शकुंतला दुष्यंत के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है, शकुंतला पाख्यान में मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की बात की जाए तो वहाँ कालिदास जी क्या किए हैं कि यही दुर्वासा जी को लेकर के उनका जो टर्न पॉइंट है उसको चेंज कर दिए हैं। अब ये आते हैं तीसरे अंक में, और तीसरे अंक से 4 अंक और जोड़ेंगे तो 7वां अंक आएगा। तो श्राप व्राप की जो बात है वो अपने पथ से ही दिया गया है, और यहीं से कालिदास जी इसको पूरा रमणीय बनाने के लिए, भरपूर मतलब नाटक को रोमांचकारी बनाने के लिए कवि कल्पित यह बयान है। दुर्वासा ऋषि यह श्राप देते हैं, श्राप देने के बाद मुद्रिका खो जाती है, और दुष्यंत पहचानने से मना करता है, फिर सानुमति आती है, अपने साथ लेके जाती है, फिर वहां से मातली आता है, मारीच ऋषि की कहानी, ये सब वर्णन है, तथा कश्यप और मारीच सबकी वर्णन मिलता है, सबका उल्लेख मिलता है, लेकिन अगस्त ऋषि का कोई वर्णन इसमें नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 23 विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 24, और 24 में पूछ रहे हैं कि शिवराज विजय
अवलंबो रोलंब कदम्बस्य इति कह, यह किसके लिए कहा गया है? इंदु माने चंद्रमा के लिए कहा ही नहीं गया है। सूर्य नक्षत्रम भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन, ये तो दो गोत एकदम में नहीं है। हाँ, नक्षत्रम और सूर्य की बात करें तो हमने अभी चर्चा किया था कि शिवराज विजयम का जो प्रारंभिक काल होता है भगवान सूर्य के उदय काल से होता है, और यह सूर्य के लिए ही कहा गया है कि अवलंबो रोलंब कदम्बस्य, अर्थात विकल्प हमारा बी सही होता है कि भगवान सूर्य के लिए कहा गया है। अब हम प्रश्न नंबर 25 को देखें तो 25 में कह रहे हैं कि तस्मिनाद्रो कतिचिद बाला विप्रयुक्त सकामी। तो इस श्लोक को देखकर ही पता चल जाएगा कि यह मंदाक्रांता छंद में है। मंदाक्रांता छंद में है, श्लोक नंबर 2 में है कि तस्मिन अद्रो, उसी पर्वत पे अबला विप्रयुक्त, अपनी पत्नी के वियोग में सकामी, वह कामीयच्छ, जो कामुक हो चुका था, तो उसी पर्वत पे अबला से वियुक्त वह कामीयच्छ क्या कर रहा है? तो आगे कह रहे हैं कि इतस्य अग्रिमः पंक्ति का। अब देखिए यह श्लोक भी पूछा जाएगा तो इसके आगे की पंक्ति कौन सी है वही हमको बताना है। तो पंक्ति जब हम लोग श्लोक पढ़े होंगे तो पूरे मौज से पढ़ लेंगे कि तस्मिनाद्रो कतिचिद बाला विप्रयुक्त सकामी नीत्वामासा कनकवलय भ्रंसरिक्ता प्रकोष्ठ। तो नित्वामासान, कुछ समय काट लेने के बाद ना, पहले यहाँ से आएगा कि वह सकामी जो था, अबला से युक्त जो कामी था, उसका क्या हो गया था? कनक वलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ, अर्थात सोने के कंगन गिर जाने से जिसकी सूनी पड़ी कलाई, ऐसा हुआ कामीयच्छ नित्वामासान, कुछ समय काटने के बाद। तब वह क्या देखता है? तो मेघमालिष्ट सानु बप्रकीड़ा परीड़त गज प्रेक्षणीयम ददस। अच्छा, बप्र कीड़ा करते हुए, बप्र कीड़ा के भांति उस मेघ को पर्वत के साथ देखता है, अर्थात बहुत शोभनीय होता है, अर्थात उसको देखता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो विकल्प हमारा डी वाला सही होता है कि तस्मिन अद्रो के बाद जो है नित्वामासान कनक वलय। प्रश्न नंबर 25 में विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 26 को देखें तो 26 में कह रहे हैं कि न शूद्रो अपि प्रथम सुकृता पेक्षया संसाराय प्राप्ते मित्रे भवती विमुख किम। अर्थात इसमें पूछने की कहाँ से श्लोक है? उत्तरामचरित से, मेघदूत से, नीति शतक से, कविगान शाकुंतल से। तो उत्तरामचरितम भभूति भी रचित है, नीति शतकम वर्थी हरि द्वारा भी रचित है, अभिज्ञान शाकुंतम कालिदास द्वारा भी रचित है, और मेघदूत भी कालिदास द्वारा भी रचित है। प्रश्न नंबर 26 में पूछने की ऐसा सूक्ति कथ्य ग्रंथन से दिया, मेघदूत से ही आया हुआ है। प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 27 को देखें तो प्रश्न नंबर 27 में कह रहे हैं कि यहाँ पे कि कादम्बरी ही रचना एक उदाहरण अस्ति। कादम्बरी जो रचना है वह किसका उदाहरण? पद्य काव्य का है कि गद्य काव्य का है कि गीत काव्य का है कि खंड काव्य का है? तो प्रश्न नंबर 27 में देखा जाए तो हमने अभी चर्चा किया था कि वह गद्य काव्य की है। क्या उदाहरण है? एक गद्य काव्य की। गीत काव्य में ऋतु संहार आता है, मेघदूत को भी जोड़ा जाता है, कहें कि आप गा सकते हैं, लेकिन उचित यही है कि ऋतु संहार आता है गीत काव्य में, और खंड काव्य में मेघदूत आता है, और पद्य काव्य में और जो रचनाएं हैं, लेकिन जो पद में बोला जाता है उसको पद्य काव्य कहते हैं, और कादम्बरी की जो विधा है वह गद्य काव्य। प्रश्न नंबर 27 में विकल्प हमारा बी सही होता है। प्रश्न नंबर 28 और 28 में कह रहे हैं कि उत्तरामचरितस्य मंगलाचरणे कस्य वंदना कृता। उत्तरामचरित के मंगलाचरण में किसकी वंदना की जाइए? भभूति जी ने अपने अग्रज कवियों की वंदना किए हैं। तो कह रहे हैं शिव से नाही, कवे नाही, वांग्या ना, ये कवि वांग जो कवि जो है और उनकी जो कविता रूपी वाणी है, वाग देवता इत्यादि का वर्णन किए। प्रश्न नंबर 28 में विकल्प हमारा डी सही होता है।
प्रश्न नंबर 29 और इसमें कह रहे हैं कि अध स्तन वाक्यानाम सत्यः सत्य प्रयाएषु समीचीनम विचुनूत। अर्थात इसमें कौन सा, तो कह रहे हैं रघुवंशम इति नाटकम वर्तते, चारुदत्त कादम्बर्याः नाटकः नायकः, चंद्रापीड कादम्बर्याः नायकः, सौरदमन शकुंतला पुत्रः। तो इसमें से अब कौन कौन सही है कौन कौन गलत है तो ही हमको बताना है। तो कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 29 में देखा जाए तो रघुवंशम असत्यम असत्यम सत्यम सत्यम, अर्थात 4 का दिया है, 1 2 3 4 जो है, तो प्रत्येक में देखिए यहाँ पे दिया है। पहला का कह रहे हैं कि रघुवंश नाटक है, ई गलत है। चारुदत्त कादम्बरी का नायक है, ई गलत है। चंद्रापीड कादम्बरी का नायक है, ई सही है। सौरदमन शकुंतला का पुत्र, ई सही है। नीचे कह रहे हैं कि रघुवंशम नाटक है, सही है ना, ई गलत है, नाटक कहाँ है। कह रहे हैं चारुदत्त कादम्बरी का नायक है, यो गलत है। सत्यम सत्यम अर्थात विकल्प हमारा पहले सही हो जाएगा, असत्यम असत्यम सत्यम सत्यम, कि रघुवंश नाटक नहीं है, यह महाकाव्य है, महाकवि कालिदास जी की रचना है। चारुदत्त जो है वह कादम्बरी का नायक नहीं है, यह महाकवि शूद्रक प्रणीतम मृच्छकटिकम का नायक है, और भास जी का नाटक जो चारुदत्त है उसका है। हाँ, चंद्रापीड जो है कादम्बरी का नायक सही है। सौरदमन शकुंतला का पुत्र होता है, यह भी सही है। प्रश्न नंबर 29 में विकल्प हमारा ए सही होता है। प्रश्न नंबर 30 और प्रश्न नंबर 30 में कह रहे हैं कि शांताकुल पावनस्य शिवस्य पंथा यशः उक्ति कस्य, यह किसकी उक्ति है। प्रश्न नंबर 30 में तो मित्रों आज की श्रृंखला का यह अंतिम प्रश्न होगा। आप लोगों के सपोर्ट और सहारे से लगभग हमारे चैनल पे कुल 845 हो चुके हैं। हमारे जितने भाई बहन हैं, आप सबका स्नेह आशीर्वाद बन रहा है। धीरे धीरे कुछ और हम भी अपने एफर्ट के साथ आते रहेंगे। आप लोगों का सपोर्ट और सहारा मिल रहा है, इतना नहीं जितना है उतना में खुश हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिएगा, हम भी करेंगे तो सफलता और नज़दीक आती ही जाएगी। हम बड़ा सरल और आसान भाषा में बोलते हैं, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं तो पढ़ते और पढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर साहित्य पढ़ना है तो साहित्य पर आप जाके श्लोकों की व्याख्या भी देख सकते हैं। नीति शतक आपको देखना है, उत्तर रामचरितम देखना है, किरातार्जुनीयम देखना है, मेघदूत देखना है तो आर.के. संस्कृत स्टडी पे आप जाकर के देखिएगा। सब श्लोकों का वहाँ पे एक एक वीडियो पड़ी हुई है। हाँ, और इस वीडियो की बात करें, आप स्वयं पढ़िएगा, देखिएगा, अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, न अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे गुरुजी गलत है, चाहे भैया बाबू यहाँ गलत है, यहाँ सही है। आप अक्सर कुछ मित्र जो हमारे प्रति अपना स्नेह व्यक्त करते हैं वो कमेंट करते हैं, बताते हैं, सही मोटिवेशन देते हैं। जैसे मनीष त्रिपाठी भैया जी हैं, कोई भी हो, ऐसे बहुत आते हैं। जैसे SKKU ऐसे कुछ आता है, नाम तो आता नहीं है कि हम नाम ले पाएँ, मगर जो मैसेज आता है उसमें हम बनाते हैं। एक विनीता कश्यप जी हैं, ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन हैं तो उन लोग हमको बताते हैं। अभी हम भी चलना शुरू किए, लड़खाते हुए कदमों के साथ आप लोगों के साथ निकल लेंगे बाबू, थोड़ा साथ सहयोग रहिए। प्रश्न नंबर 30 पर आइए। शांताकुलस पवनस्य शिवस्य पंथा, यह उक्ति का किसकी है। तो कह रहे हैं कि आकाशवाणी है, कि प्रियंवदा की है, कि कड़ौश की है, कि कड़व शिष्य की है। तो प्रश्न नंबर 30 में देखा जाए तो यह आकाशवाणी है। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा ए सही होता है। ये विकल्प हमारा सही होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमः संस्कृता।